बरेली की सिविल लाइंस की शांत गलियां, जहां सुबह की धुंध सूरज की पहली किरणों को निगल रही थी। विला नंबर 40 एक रहस्यमयी फिल्म के सेट सा खड़ा था। सितंबर 2025 की एक सुबह, जब उस विला के अंदर रिटायर्ड डीएसपी जगदीश सिंह पटानी, बॉलीवुड की सितारा दिशा पटानी के पिता गहरी नींद में डूबे थे, उस बात से अनजान कि उनके घर के लोहे के गेट के उस पार एक खौफनाक साजिश पक रही थी। उनकी पत्नी पद्मा हल्के से हिली जब सन्नाटे को चीरती एक तेज आवाज गूंजी, धाएं धाएं। 2 गोलियों की गड़गड़ाहट मानो आसमान में टकराई हो। फिर एक के बाद एक 8 शायद 10 गोलियां हवा में तड़तड़ाई, रात को मशाल की रोशनी से रंगती हुई। गोलियां आसमान की ओर चली चेतावनी की तरह। कोई घायल नहीं हुआ, लॉन पर खून का एक छींटा तक नहीं, लेकिन संदेश बिल्कुल साफ था। बारूद में लिखा, ये तो बस ट्रेलर है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। सूरज की पहली किरण के साथ मोहल्ला सनसनी से गूंज उठा। सशस्त्र पुलिस ने विला को घेर लिया। उनके जूतों की खटखट बजरी पर गूंजी। फ्लड लाइट्स ने सुबह के धुंधले अंधेरे को चीर दिया। बरेली एसएसपी के दफ्तर से 5 टीमें छानबीन में जुट गईं। सीसीटीवी फुटेज और गलियों की परछाइयों में उन 2 बाइक सवार भूतों को तलाशते हुए जो गायब हो चुके थे। पटानी के घर के चारों ओर सुरक्षा का घेरा कस गया। लेकिन असली कहानी का धमाका फेसबुक पर हुआ, जहां अंडरवर्ल्ड की डिजिटल गलियों में एक पोस्ट आग की तरह फैला। रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग के गुर्गो वीरेंद्र चारण और महेंद्र सरन के हस्ताक्षर वाला यह संदेश एक जहरीला फरमान था। सभी भाइयों को राम राम। इसकी शुरुआत थी एक ठंडी सलामी। आज खुशबू पटानी, दिशा पटानी के घर पर फायरिंग हमने करवाई। उसने हमारे पूज्य संतों प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज का अपमान किया। शब्दों में आग थी। खुशबू का हफ्तों पुराना वायरल जवाब, अनिरुद्ध आचार्य के लिव इन रिलेशन पर रूढ़िगत तंज और प्रेमानंद महाराज पर उनका जिक्र, इस सब बात की जड़ बना। ये तो बस ट्रेलर है। पोस्ट में चेतावनी दी गई, अगली बार अगर उसने ये किसी और ने हमारे धर्म पर अपमान किया तो हम उन्हें उनके घर से जिंदा नहीं निकलने देंगे। फिर एक बड़ा ऐलान। यह संदेश सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि सभी फिल्मी सितारों और उससे जुड़े लोगों के लिए है। अगर भविष्य में कोई हमारे धर्म और संतों का अपमान करेगा तो परिणाम भुगतने को तैयार रहे। हम अपने धर्म की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। और फिर वो नाम जो एक स्थानीय डर को राष्ट्रीय दहशत में बदल गया, रोहित गोदारा और गोल्डी बरार। रोहित गोदारा यूके में छुपा हुआ निशानेबाज, जिसका नाम सीमा पार हत्याओं से गूंजता है। लेकिन गोल्डी बरार, यहीं से कहानी एक रहस्यमयी थ्रिलर बन जाती है। गोल्डी बरार पंजाब के मुक्तसर के धूल भरे खेतों में जन्मा सतिंदरजीत सिंह कोई अकेला शिकारी नहीं। 31 की उम्र में वो कनाडा या शायद यूएस में चला गया। वीजा स्टूडेंट से आतंक का सरगना बन गया। 2022 में पंजाबी आइकन सिद्धू मूसेवाला की हत्या, उसकी जीप में गोलियों से छलनी करना, यूथ कांग्रेस नेता गुरलाल सिंह पहलवान के बदले की अंतहीन साइकिल में भूना गया सिद्धू मूसेवाला। भारत के गृह मंत्रालय ने उसे पिछले साल यूपीए के तहत आतंकी घोषित किया। खालिस्तानी सायों और पाकिस्तान की आईएसआई से हथियार तस्करी से जोड़ा। रेड कॉर्नर नोटिस उसका पीछा करते हैं, लेकिन गोल्डी हंसता है। उसका फेसबुक साम्राज्य उसकी दहशत का मंच है। लेकिन सालों तक गोल्डी की छाया एक बड़ी शिकारी के साथ नाची। शिकारी का नाम लॉरेंस बिश्नोई। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के धुंधले दिनों में दोस्त बने। उन्होंने अपराध की भट्टी में भाईचारा गढ़ा। लॉरेंस साबरमती जेल की सलाखों से साम्राज्य चलाता है। बॉलीवुड के मोटे सेठों से उगाही, बाबा सिद्दीकी से मूसेवाले तक हत्याएं, गोल्डी उसका दायां हाथ था। लॉरेंस की चालों का तलवार, करीबी साथी, खुफिया फाइलें फुसफुसाती हैं, खून के भाई। साथ मिलकर उन्होंने पंजाब की गैंगलैंड को वैश्विक जाल बनाया। वैंकूवर के सेफ हाउस से दिल्ली की गलियों तक गोल्डी का मूसेवाला हत्याकांड का दावा, उसमें लॉरेंस की अदृश्य मोहर थी। एक टैग टीम आतंक जो पुलिस को भूतों का पीछा करने पर मजबूर करता था। लेकिन साम्राज्य टूटते हैं और ये जून 2025 में ध्वस्त हुआ। अहंकार, विश्वासघात, लॉरेंस के भाई अनमोल की यूएस में जमानत की नाकामी, अचानक ये जोड़ी टूट गई। लीक हुए ऑडियो क्लिप्स जहर की तरह फैले। गोल्डी ने अनमोल को नकारा। लॉरेंस ने हरियाणा के नोन्नी राणा से हाथ मिला लिया। सूत्र कहते हैं अब ठंडा युद्ध है। दोनों नए निशानेबाजों की तलाश में हैं। फिर भी बरेली में गोलीबारी में पुराने रिश्तों की धुंध तैरती है। रोहित गोदारा गोल्डी का नया साथी कभी लॉरेंस का भी साथी हुआ करता था। खुफिया सूत्र जेल से लॉरेंस की चुपके सहमति की बात करते हैं। गैंगस्टर कोड में दोस्ती मिटती नहीं, वो रिलोड होती है। जैसे ही बरेली में सूरज चढ़ा, दिशा पटानी, मलंग और विलेन रिटर्न्स की सनसनी, उन्होंने मुंबई से अपनी चुप्पी तोड़ी। एक इंस्टा स्टोरी के साथ काली स्क्रीन और एक दिल। शब्दों की जरूरत नहीं। उनके पिता रिटायर्ड डीएसपी ने एफआईआर दर्ज करी। उनकी आवाज स्थिर लेकिन आंखें डरी हुई है। ट्रेलर के बाद पूरी फिल्म क्या हुई? बॉलीवुड की चमचमाती दुनिया में जहां भगवान और बंदूकें टकरा रही हैं, ये सिर्फ गोलीबारी नहीं, ये एक ऐलान है।
आस्था ही असली स्क्रिप्ट है और ये गैंगस्टर, ये वो डायरेक्टर है जो अंत को बारूद से लिखते हैं। क्या दिशा की चमक धमकियों में दब जाएगी या वो अपनी ऑन स्क्रीन नायिकाओं की तरह लड़ेंगी? जैसे यूपी पुलिस घेरा कस रही है, एक बात पक्की है, बदले की रील अभी बाकी है और उसके फ्रेम्स में लॉरेंस बिश्नोई का बड़ा साया है। तो आपको क्या लगता है, दिशा पटानी के घर पर जो फायरिंग हुई है, कहीं ना कहीं उसमें लॉरेंस बिश्नोई का भी हाथ है? क्योंकि गोल्डी बरार लॉरेंस बिश्नोई का एक पक्का साथी रहा है, या फिर लॉरेंस बिश्नोई का इसमें कोई हाथ नहीं? और दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करवाना क्या सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारत को सब्सक्राइब कीजिएगा।